स्पाइडरमैन नो वे होम की शुरुआत वहीं से होती है जहां पे स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी एंड हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मिस्टीरियो स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को दुनिया के सामने रिवील कर चुका है और सबको बता चुका है कि स्पाइडरमैन और कोई नहीं बल्कि पीटर पार्कर है। इसके अलावा मिस्टीरियो ने दुनिया को यह रियलाइज करवा दिया है कि उसे स्पाइडरमैन ने जान से मार दिया है और स्पाइडरमैन दुनिया के लिए खतरा है। ये सब जानने के बाद सभी लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं और स्पाइडरमैन के खिलाफ हो जाते हैं, जिसके बाद स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड एमजे जो कि वहीं खड़ी होती है, सभी लोग उसे भी घेर लेते हैं और उसे स्पाइडरमैन के बारे में पूछने लगते हैं। लेकिन स्पाइडरमैन किसी तरह एमजे को लेकर वहां से निकल जाता है, पर रास्ते में जाते हुए वो देखते हैं कि हर जगह स्पाइडरमैन की न्यूज़ चल रही है और उसे दुनिया के लिए खतरा बताया जा रहा है। इसके बाद स्पाइडरमैन अपने घर पहुंचता है, जिसके बाद आंट मे और हैप्पी को भी सोशल मीडिया और टीवी न्यूज़ के जरिए पीटर की सिचुएशन के बारे में पता चलता है। ये सब होने की वजह से एफबीआई पीटर से मिस्टीरियो की डेथ को लेकर पूछताछ करती है और उस पर कार्यवाही करती है, जिसके बाद पीटर लॉयर मैट मर्डॉक यानी डेयर डेविल को अपना केस लड़ने के लिए बुलाता है। मैट पीटर के घर आकर उससे केस के बारे में डिस्कस करने लगता है और उसी दौरान स्पाइडरमैन के प्रोटेस्टर्स स्पाइडरमैन के घर पर एक पत्थर फेंककर मारते हैं, लेकिन पीटर को लगने से पहले ही मैट मर्डॉक उस पत्थर को पकड़ लेता है। इसे देख पीटर बेहद शॉक हो जाता है और वहां मैट से पूछता है कि उसने ये सब कैसे किया, जिस पर मैट जवाब देता है, आई एम अ गुड लॉयर। इसके बाद स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील होने की वजह से पीटर के साथ साथ उससे जुड़े लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि एमजे, नेड और आंट मे। यहाँ तक कि एमआईटी में एमजे, नेड और पीटर ने दिए एडमिशन के एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसीलिए पीटर इसका सोल्यूशन निकालने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है कि अब उसकी आइडेंटिटी दुनिया के सामने रिवील हो चुकी है, इसीलिए वह सभी के दिमाग से अपनी मेमोरी को मिटाना चाहता है। ये सब सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से कहता है कि वह इस सिचुएशन में पीटर की कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास टाइम को आगे पीछे करने के लिए टाइम स्टोन नहीं है। पर पीटर के समझाने पर डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी प्रॉब्लम को समझ जाते हैं और वह पीटर से कहते हैं, ये एक ऐसा मंत्र है जिसका इस्तेमाल करके हम बिना टाइम को आगे पीछे किए सभी के दिमाग से उनकी मेमोरीज को निकाल सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर सैंक्टोरियम के तहखाने में चले जाते हैं और वहां जाकर डॉक्टर स्ट्रेंज उस मंत्र को परफॉर्म करने लगते हैं और मंत्र को कहते वक्त पीटर कई बार डॉक्टर स्ट्रेंज से कहकर मंत्र में फेरबदल करवाता है। इस वजह से वह मंत्र गलत परफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद उस गलत मंत्र के इफेक्ट को रोकने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज उसे एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं और पीटर को सैंक्टम सैंक्टोरियम से निकाल देते हैं। अब एमआईटी एडमिनिस्ट्रेटर एटलीस्ट नेड और एमजे के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करे, स्पाइडरमैन के दोस्त होने की सजा उन्हें ना मिले, ये समझाने के लिए पीटर अलेक्जेंडर हैमिल्टन ब्रिज पर जाता है। पर वहीं पर पीटर के सामने एंट्री होती है डॉक्टर ऑक्टोपस की। डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर को स्पाइडरमैन समझकर उस पर अटैक कर देता है। यहाँ हमें डॉक्टर ऑक्टोपस और स्पाइडरमैन की एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। जब डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर के फेस को देखता है तो वह पीटर से कहता है कि तुम पीटर पार्कर नहीं हो, और इसी मौके का फायदा उठाकर पीटर अपने नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से डॉक्टर ऑक्टोपस के मैकेनिकल आर्म को हैक करके अपने कंट्रोल में कर लेता है और डॉक्टर ऑक्टोपस को रोक देता है। पर जैसे ही स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑक्टोपस को शांत करता है, तभी वहां ग्रीन गोब्लिन तबाही मचाते हुए स्पाइडरमैन के सामने आ जाता है और ग्रीन गोब्लिन को देखते ही डॉक्टर ऑक्टोपस कहता है कि ये तो हो ही नहीं सकता
और इसके आगे कुछ होता इससे पहले ही डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक का यूज़ करके स्पाइडरमैन को अपने पास ले आते हैं और डॉक्टर ऑक्टोपस को अपने मैजिकल सेल के अंदर कैद कर देते हैं। और यहीं पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने डॉक्टर ऑक्टोपस के अलावा लिजार्ड को भी कैद कर लिया है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को बताते हैं कि उस मंत्र में छेड़छाड़ करने की वजह से दूसरे यूनिवर्स में जो भी लोग पीटर पार्कर को जानते थे वह इस यूनिवर्स में आ गए हैं। इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से कहते हैं, अब तुम जाओ और उन सभी को पकड़कर यहाँ मेरे पास ले आओ ताकि मैं उन्हें उनके यूनिवर्स में वापस भेज सकूं। इन सब के बाद पीटर अपनी हेल्प के लिए नेड और एमजे को बुला लेता है और अपनी सूट के गंदे होने की वजह से उसे उल्टा करके पहन लेता है और बाकी के विलन्स को पकड़ने के लिए निकल जाता है। जाने से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को एक मैजिकल एलिमेंट भी देते हैं ताकि उसकी हेल्प से पीटर उन विलन्स को मैजिकल सेल में कैद कर सके। अब पीटर निकल पड़ता है बचे हुए विलन्स को पकड़ने के लिए, जहां सबसे पहले उसका सामना होता है इलेक्ट्रो से और इन दोनों की फाइट के दौरान ही एंट्री होती है सैंडमैन की। यहाँ सैंडमैन इलेक्ट्रो को पकड़ने के लिए पीटर की हेल्प करता है। इसके बाद पीटर इलेक्ट्रो और सैंडमैन दोनों को ही मैजिकल सेल में डाल देता है और ग्रीन गोब्लिन यानी नॉर्मन ऑसबॉर्न की तलाश में निकल जाता है। और तभी पीटर को आंट मे का फोन आता है और वह पीटर को बताती है कि उसे कोई मिलने आया है और वह स्पाइडरमैन से मिलना चाहता है। ये सुनते ही पीटर आंट मे के पास जाता है और वहां पहुंचकर पीटर को पता चलता है कि वह आदमी और कोई नहीं बल्कि नॉर्मन ऑसबॉर्न ही है। नॉर्मन ऑसबॉर्न पीटर को बताता है कि उस पर ग्रीन गोब्लिन की पर्सनालिटी हावी होकर उसे गलत काम करवाती है और उसे रोकने के लिए वह पीटर की हेल्प चाहता है। इसके बाद पीटर नॉर्मन ऑसबॉर्न को डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ले जाता है। नॉर्मन ऑसबॉर्न को देखते ही डॉक्टर स्ट्रेंज उसे मैजिकल सेल में डाल देते हैं। यहाँ डॉक्टर ऑक्टोपस नॉर्मन ऑसबॉर्न से पूछता है कि नॉर्मन, तुम जिंदा कैसे हो, क्योंकि तुम तो स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मारे जा चुके हो। ये सुनकर सैंडमैन कहता है, हाँ, और नॉर्मन ऑसबॉर्न के बाद डॉक्टर ऑक्टेवियस, तुम भी स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मर चुके हो। इसके बाद इलेक्ट्रो भी अपने बारे में बताता है और अपनी बात कहते हुए उसे भी एहसास होता है कि वह भी स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मारा जा चुका है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी बातों को रोकता है और पीटर को बताता है कि ये सभी स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मर चुके हैं और अब मैं इन्हें उनके यूनिवर्स में वापस भेज रहा हूँ, जहाँ ये स्पाइडरमैन से फाइट करके मर जाएंगे। ये सब सुनकर पीटर को काफ़ी बुरा लगता है और वह डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकने के लिए कहता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि किसी की जान जाए। पर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को समझाते हैं कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि यह इनकी सबकी डेस्टिनी है। लेकिन पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज की बात नहीं मानता और उन्हें रोकने के लिए उस बॉक्स को छीनने की कोशिश करता है। पर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को मिरर डायमेंशन में ले जाते हैं, जहां उनके और पीटर के बीच एक ज़बरदस्त फाइट होती है। यहाँ हमें बेहतरीन सीजीआई इफेक्ट देखने को मिलते हैं। पीटर अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करके डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने वेब में फंसा देता है और उन्हें वहीं ट्रैप करके उनके हाथ से मैजिकल रिंग को भी निकाल लेता है और वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो मैजिकल रिंग पीटर नेड को दे देता है और सभी विलन्स के पास जाता है और उनके सामने दो चॉइसेस रखता है, या तो वो सब अपने अपने यूनिवर्स में जाकर मारे जाए या फिर पीटर के साथ जाए ताकि पीटर उन्हें क्योर कर सके। इसके बाद पीटर सभी विलन्स को अपने साथ ले जाता है और उस बॉक्स को एमजे को दे देता है। पीटर एमजे से कहता है कि अगर मैं तुम्हें कोई मैसेज ना करूं तो तुम इस बॉक्स का बटन दबा देना, जिससे सारे विलन्स अपने अपने यूनिवर्स में वापस चले जाएंगे और मारे जाएंगे। अब पीटर सभी को अपने साथ ले जाता है। स्टार्क इंडस्ट्री की मशीन फैब्रिकेटर से सभी के लिए क्योर बनाता है। वो सबसे पहले डॉक्टर ऑक्टोपस पर क्योर टेस्ट करता है और वो डॉक्टर ऑक्टोपस को क्योर करने में कामयाब भी हो जाता है। क्योर होने के बाद डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर को क्योर करने के लिए थैंक्स बोलता है।
लेकिन जैसे ही पीटर इलेक्ट्रो को क्योर करने लगता है, तभी ग्रीन गोब्लिन नॉर्मन ऑसबॉर्न पर हावी हो जाता है और सभी को भड़काने लगता है कि ये ताकत कोई श्राप नहीं, वरदान है, और सब कुछ तबाह करने लगता है। इसी दौरान वो अपने पंपकिन बॉम्ब से आंट मे को भी मार डालता है, लेकिन मरने से पहले आंट मे पीटर को वो लेजेंडरी वर्ड्स बोलती हैं, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, जिन्हें सुनने के बाद पीटर अपनी जिम्मेदारियों को समझ जाता है। इसके बाद हमें नेड और एमजे को दिखाया जाता है, जहां वो दोनों पीटर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और इसी दौरान नेड डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल रिंग का यूज़ करता है और एक पोर्टल खोलकर पीटर को बुलाता है। और यहीं हम देखते हैं कि इस पोर्टल के जरिए एमसीयू का पीटर पार्कर नहीं, बल्कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज का पीटर पार्कर वहां आ जाता है। और इसकी अगली बार जब नेट पोर्टल को ओपन करता है, तब डॉबी मैक्वायर यानी कि सबसे पहला स्पाइडरमैन भी आ जाता है, जिसका सभी फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसके बाद वो दोनों पीटर पार्कर अपने बारे में उन्हें बताते हैं। फिर वह सभी एमसीयू के पीटर पार्कर को ढूंढने के लिए उनकी स्कूल की छत पर जाते हैं। वहां पहुंचते ही पहली बार तीनों स्पाइडरमैन एक दूसरे से मिलते हैं। तीनों स्पाइडरमैन को एक साथ देखना किसी ने सोचा नहीं होगा, बट एमसीयू ने फैंस के लिए ये कारनामा कर दिखाया है। इसके बाद तीनों स्पाइडरमैन प्लान बनाते हैं और सारे विलन्स का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर एमसीयू का पीटर पार्कर जेमसन को फ़ोन करता है ताकि वह उसे सभी जगह लाइव दिखा सके। फिर पीटर सभी को बताता है कि वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर है, ताकि उसे देखकर उसके सारे विलन्स वहां पर आ जाए। इसके तुरंत बाद ही सभी विलन्स वहां पर आ जाते हैं और सारे स्पाइडरमैन से मिलकर फाइट करने लगते हैं। फाइट करते हुए सभी स्पाइडरमैन एक एक करके सभी विलन्स की क्योर से उन्हें ठीक करने लगते हैं। तभी नेड एक पोर्टल ओपन करके एमजे और उस बॉक्स के साथ यहाँ पर आ जाता है। आर्क रिएक्टर की वजह से इलेक्ट्रो बेहद पावरफुल हो जाता है। तब डॉक्टर ऑक्टोपस यहाँ आकर स्पाइडरमैन की हेल्प करता है और इलेक्ट्रो को क्योर करता है। इसके बाद नेड गलती से दूसरा पोर्टल ओपन कर देता है, जिससे स्ट्रेंज वहाँ आ जाते हैं। आते ही डॉक्टर स्ट्रेंज बॉक्स को लेकर सब कुछ ठीक करने लगते हैं। इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, ग्रीन गोब्लिन वहां आकर उस बॉक्स को छीन लेता है और अपने पंपकिन बॉम्ब से उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। पर सभी स्पाइडरमैन मिलकर नॉर्मन ऑसबॉर्न को भी ठीक कर देते हैं। अब उस बॉक्स के डिस्ट्रॉय होने की वजह से अलग अलग यूनिवर्स एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं, जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पूरी ताकत से भी रोक नहीं पाते। लेकिन पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से वह मंत्र परफॉर्म करने के लिए बोलता है, जिससे सभी लोग भूल जाए कि वह स्पाइडरमैन है, ताकि कोई उसे ना जाने और कोई भी उसके यूनिवर्स में ना आए। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा ही करते हैं और वह उस मंत्र को परफॉर्म करके सब कुछ ठीक कर देते हैं, जिसके बाद दोनों स्पाइडरमैन और उनके विलन्स भी अपने अपने यूनिवर्स में वापस चले जाते हैं। और इसके बाद हम देख पाते हैं कि सब लोग पीटर को भूल चुके हैं, यहाँ तक कि एमजे और नेड उसका नाम तक नहीं जानते और ना ही वो उसके फ्रेंड्स होते हैं। और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी के एंड होने के बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एडी ब्रॉक और वेनम के बारे में दिखाया जाता है और एंड क्रेडिट सीन में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के टीजर को दिखाया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।